जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, शायद ही आपको कहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, सभी ने मुझसे एक स्वर में कहा है, किसी ने कमेंट में कहा है, किसी ने मैसेज करके कहा है और पूछा है कि जी अगर हम कोई मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र की सिद्धि हमें मिल गई है, वो हमें कैसे पता लगे कि भाई हमें मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज वो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या होता है जब हमारा मंत्र सिद्ध होता है या फिर सिद्धि हमें प्राप्त होती है। देखिए, अगर आपने वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि जिससे कि देखो दूसरों को भी वो वीडियो मिले तो उनको भी इस बात का पता लग सके। ये तो एक परोपकार का कार्य है अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस करें। जो कि मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ ना, वो सभी आपको आसानी से उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी भी दैवीय मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, तो आपको जो है, जो साधक है, उसको जप के दौरान ही बहुत से अनुभव होते हैं। और जो अनुभव होते हैं, इन अनुभवों के जरिए ही आपको पता चल जाता है कि भाई आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं है। कई बार आपको अनुभव जल्दी नहीं होते, थोड़ा लेट होते हैं। और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही आपको अनुभव भी आगे बढ़ते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि वास्तव में हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन हम उस चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें जानकारी ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसका कहीं हमने प्रयोग नहीं किया। तो आप जब प्रयोग करते हैं और मंत्र अपना कार्य करता है तो स्वयं आपको पता लग जाता है कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। और कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भाई आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, लेकिन वास्तव में मंत्र वो सिद्ध हो चुका होता है। मैं किसी दूसरे की नहीं बता रहा हूं, मैं खुद अपनी अब बीती बता रहा हूं। जब मैंने शुरुआत में सबसे पहले जो मंत्र सिद्ध किए थे, तो मुझे यही नहीं पता लगा कि मेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है, लेकिन मेरे बार बार मन में ये जरूर ख्याल आता था कि भाई मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन प्रयोग करूं तो कैसे करूं, कहां करूं प्रयोग। तो मुझे ऐसा लगता था। तो एक बार क्या होता है कि जब आपके मन में ऐसी भावना होती है ना कि भाई मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कैसे प्रयोग करूं, जब आपके अंदर ये मन के अंदर ये भावना बढ़ जाती है, तो उस मंत्र से जुड़ी हुई जो शक्ति होती है वो स्वयं ऐसी रचना करती है फिर कि आपको उस मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। अब वो कैसे, कि ऐसा ही वाकया मेरे साथ हुआ। जब मैं एक बार सुबह के टाइम पूजा अर्चना करके, तो मैंने सबसे पहले हनुमान जी के साबर मंत्र सिद्ध किए। और जब मैंने साबर मंत्र सिद्ध कर लिए ग्रहण में, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि वास्तव में सिद्ध हो चुके हैं। तो मैं एक बार पूजा कर रहा था, पूजा करके उठा, तो उठने के तुरंत बाद ही मेरी जो बच्चा था वो दौड़ता हुआ आया। वो बोला कि पापा, एक मेरे चचेरे भाई थे, तो वो जो है नल पर नहाने के लिए गए और वो वहीं पर गिर पड़े और बेहोश है। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। तो तुरंत जैसे ही उसने मुझे बताया, तो मुझे ऑटोमेटिक अंदर से एक आभास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत अपने आप ही क्या होता है कि मैंने सबसे पहले घर से निकलते ही अपने आप को प्रोटेक्ट किया, मतलब अपने शरीर को बांधा सबसे पहले, मतलब मंत्र का जाप किया, रक्षा मंत्र का, अपने शरीर पर अपने आप ही फूंक मार ली। ये ऑटोमेटिक हुआ, मुझे कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस शक्ति ने ऑटोमेटिक कराया, क्योंकि उसको तो दिखाना था ना कि भाई आपका मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। चल बेटा, मैं तेरे को दिखाता हूं आज। अब घर से निकल गया। जब घर से निकला तो वहां भीड़ लगी हुई थी।
अब वो लड़का जो था करीब उसकी उम्र थी ऐसी 17-18 साल, तो वो लेटा हुआ खाट पर डाल रखा और एक लेडीज उनके उंगली को पकड़ के ये कह रही थी कि बता तू कौन है, बता तू कौन है। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो पहुँचने के बाद मेरे शरीर में एकदम गुस्सा भरा। पहले उसको देखते ही मुझे गुस्सा आने लगा और जैसे ही मुझको गुस्सा आया तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सबको हटाया। मैंने कहा हट जाओ, इसका उंगली हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ करके और मैंने उसको हाथ से पकड़ करके और उसको खाट पर ही बैठा कर दिया, ठीक है। और बैठने के बाद मैंने 3 बार मंत्र पढ़ा और पढ़ के उसकी कमर पर फूंक मारी और एक ऊपर से उसमें हाथ का थप्पा लगाया तेजी के साथ। और जैसे ही मैंने उसको थप्पा लगाया वैसे ही वो तुरंत एकदम से खड़ा हुआ, एक बिजली के झटके की तरह एकदम से उसकी मूर्छा गायब हो गई। और एकदम जब खड़ा हुआ तो उसने उठते ही ये कहा कि मेरी चप्पल कहाँ है। मैंने कहा आ गया होश, कौन तक किस क्या हुआ था तुझे? बोला कि मैं स्नान करने के लिए आया था नल पे और मैं वहीं पर चक्कर खा के गिर पड़ा। तो ऐसा उसके साथ हुआ। तो भगवान ने वहाँ उस वक्त दिखाया कि देख तेरा मंत्र सिद्ध है या नहीं है। ऐसे ही मुझको एक बार फिर हुआ। मैं भगवान शिव का मंदिर है, घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। रात्रि में पहुंच गया मंदिर पे, जाने का डेली का काम है, जाता ही हूँ, मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ तो मंदिर पे जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। तो वहाँ जा कर के मैं बैठा हुआ था, अकेला बैठा था। पता नहीं अचानक मन में क्या आया कि तू यार गायत्री मंत्र का जाप करता है, तेरे गायत्री मंत्र में कुछ ताकत भी है या नहीं है? कभी कुछ आजमाया नहीं, तो अब जब आजमाया नहीं तो पता कैसे लगे। मैंने कहा यार लगता तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गायत्री मंत्र में तेरे में शक्ति है। मंत्र जाप करता है लेकिन शक्ति का पता नहीं है। अब मेरा क्या था कि 1 माला तो मुझे प्रतिदिन करना ही था गायत्री का, ये तो डेली से चला आ रहा था, सालों से चला आ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं 5 माला 10 माला 11 माला ऐसे करूं, लेकिन मैंने सालों तक जाप किया और आज भी करता हूं। तो मैं वहां पर अपने मन में मैंने सोच लिया, रात्रि में आकर के भाई लेट गया, 10 बजे लेटा तो तुरंत क्या देखता हूं कि मेरी रात्रि में 12 बजे के करीब आंखें खुली। 12 हो या 1 बजे का टाइम हो ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कोई मेरे ऊपर ऐसे था कि जैसे जिन्न टाइप का होता है, भयंकर चेहरा, उसके सींग ऊपर की तरफ निकले हुए, और वो मतलब मुझको जकड़ रहा था और मैं पूरी तरीके से जकड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। खैर उस वक्त में क्या हुआ कि अब मैंने गायत्री मंत्र के बारे में सोचा था ना, तो मैंने हनुमान जी के मंत्र को जपा, कुछ नहीं हुआ, जो कि तो स्थिति बनी रही। भगवान शिव का मंत्र जपा, कुछ नहीं हुआ, तब भी जो कि त्यों स्थिति बनी रही। मैंने कहा भाई ये तो मंत्र फेल हो गए, क्या हुआ। अब मैं आंखें मेरी खुल गई, देखो मजे की बात, आंखें खुल गई मेरी, और आंखें खोलने के बाद मैंने सोचा भ्रम होगा, बंद कर ली आंखें। अब आंख बंद करता हूं तो बिल्कुल आज्ञा चक्र पे ऐसे दिखाई देता है जैसे कि वो जिन्न की आकृति सामने खड़ा है। मैंने फिर दोबारा आंखें खोली, मैंने कहा यार सब ऐसा नहीं है कुछ भी, चल फिर सो जाता हूं। मैंने फिर आंखें बंद की और वो फिर आंखें बंद करते ही तुरंत फिर मेरे मतलब आकृति आज्ञा चक्र पर फिर जो है जिन्न की तरह मुझे दिखाई दे, और बिल्कुल साफ ऐसे जैसे टीवी पर स्क्रीन दिखाई देती है। मैंने कहा भाई ये तो कुछ गड़बड़ घोटाला है, ये क्या हो रहा है। हनुमान जी का मंत्र जप लिया तब कुछ नहीं हुआ, शिव का मंत्र जप लिया तब कुछ नहीं हुआ, अब किसका जपूं। अचानक से ध्यान आया गायत्री मंत्र, और देखिए जैसे ही मैंने गायत्री मंत्र का जाप किया तुरंत सारी स्थिति साफ, सब कुछ गायब। वहां से आंख बंद करके लेट गया, सो गया, फिर मुझे वो जिन्न नहीं दिखाई दिया। तो वहां गायत्री मंत्र का परीक्षण हुआ। एक सोचने मात्र से उस देवी ने, उसकी इतनी कृपा हुई कि उसने ऐसा कुछ बंदोबस्त किया
कि चल बेटा, गायत्री मंत्र में तेरे में जान है नहीं है या नहीं है, इसमें शक्ति है या नहीं है, आज मैं तुझको दिखा देती हूं। तेरे मन में ये भ्रम है ना, तो तू देख ले चल आज। तुरंत मुझे समझ आ गया कि भाई मैंने ये कहा था और इसी कारण से मुझे ये सब दिखाई दिया है। तो ऐसे कुछ अनुभव आपको होते हैं, ये मैं आपको अपने अनुभव बता रहा हूं, किसी और के नहीं, लेकिन दूसरे भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके अनुभव कुछ और भी होते हैं, लक्षण कुछ और भी होते हैं, जिनका अनुभव होने पर आपको मान लेना चाहिए कि भाई मंत्र जाप में या तो कोई कमी है, अगर मंत्र ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो, और मंत्र जाप करने वाले के शरीर में कुछ प्रतिक्रिया होती हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं अगर मंत्र सिद्ध हो जाता है तो। अब कैसे कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, नंबर 1, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, उसमें हमें प्रकाश का अनुभव होता है और शरीर में जो 6 चक्र हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसे देखने के लिए आपका मन एकाग्र होना जरूरी है। जो साधक होता है उसको ऐसा अनुभव होता है कि शरीर के अंदर कई स्थानों पर तारे टिमटिमा रहे हैं। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र का नियमित रूप से जब आप जाप करने वाले या उसका पुरस्करण जो करने वाले साधक हैं, उनको नींद में इष्ट देव के दर्शन हो या गुरुदेव के दर्शन हो, तब उनको मान लेना चाहिए कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो रहा है और सही दिशा में है। नंबर 3, अगर आपको सुहागन स्त्री या कोई कन्या दिखाई देती है, या सुहागन या कन्या उस साधक को या तो फल दें या फूल प्रदान करें, तो तब भी आपको मान लेना चाहिए कि आपकी साधना सही चल रही है, आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। ये मैं आपको वो लक्षण बता रहा हूं कि अगर ऐसा आपके साथ मंत्र जाप करते टाइम होता है तो आपको समझ जाना चाहिए। यदि आपको नींद में चंद्रमा का, यानी जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, पूरा चंद्रमा दिखाई दे, गंगा या सूर्य के दर्शन हो या फिर शिवलिंग दिखाई दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। नंबर 5, इसी तरीके से यदि आप जमीन या फिर नाव से नदी को पार करते हैं या फिर तालाब में या समुद्र पार करना, या आप अग्नि की पूजा करते हैं या जलती हुई जो आग है उसको देखते हैं, या हंस, कोयल होती है, मोर, कन्या या छत्र देखते हैं, आपको रथ दिखाई दे, आपको दीपक दिखाई दे, आपको महल या फिर कमल का फूल दिखाई दे, या फिर हाथी कोई दिखाई दे, ऐसा बैल हो, या फिर फूलों की माला दिखाई दे, रुद्राक्ष की माला, समुद्र दिखाई दे, हरे रंग, हरा पेड़ आपको दिखाई दे, सूखा हुआ नहीं, हरे वाला, या घोड़ा आपको दिखाई दे, तो इससे भी आप मंत्र सिद्धि का लक्षण आपको मानना है कि ऐसा अगर आपको दिखाई देता है तो मंत्र सिद्ध आपका हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको उगता हुआ सूरज सपने में दिखाई दे, तारों से भरा हुआ आकाश आपको दिखाई दे, या फिर आप अपने आप को कहीं ऊंचाई पर चढ़ता हुआ देखें, ठीक है, ये भी सिद्धि के लक्षण हैं। और मंत्र सिद्धि के लक्षण तो देखिए बहुत से बताए गए हैं, जैसे कि आगे मैं कुछ और भी आपको बता देता हूं। स्वैपन में आपको दही चावल खाना, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना, या सफ़ेद शरीर पर जो है सफ़ेद चंदन का लेप करना, खून से अपने आप को नहाते हुए देखना। यदि आप ऐसा दिखाई देता है कि खून से आप अपने आप को खुद नहा रहे हैं, सिंहासन या रथ दिखाई दे, या फिर कोई ध्वजा दिखाई दे जो झंडा होता है, गहने दिखाई दे, अपना या किसी दूसरे का राज्य अभिषेक देखना, अपने गुरु को देखना, देवता को देखना, ब्राह्मण को देखना, कन्या को, हाथी को, घोड़ा को, सिंह देखना, या शीशा, शंख या पकवान, मिठाई, पान, मोती, मछली,
दूध या शराब से भरा हुआ घड़ा देखना, हथनी को दूध देते हुए देखना, अपना सिर कटे हुए देखना, या फिर पितृ आपके दिखाई दे, कोई गाय दिखाई दे, कोई ब्राह्मण दिखाई दे, राजा दिखाई दे, या सोने चांदी के बर्तन में खुद को भोजन करते हुए देखना, ये सारे सिद्ध मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। यदि आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो अब आपको ऐसा दिखाई दे, या अगर आप जगदम्बा की उपासना के दौरान, माता की आप उपासना करते हैं, अगर साधक को इस तरह का स्वप्न कोई दिखाई देता है तो उसे दुगने उत्साह से मंत्र जप में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मंत्र जप ही नहीं, आपको किसी भी विधि से कोई भी उपासना की जाए तो ऐसे सगुन तो होने लगते हैं, और जो साधक होता है उसकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होती है। क्योंकि जब आप कोई मंत्र जपते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जब मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। मतलब कि वो एक आध्यात्मिक की ऐसी ऊर्जा होती है कि जो आपकी शरीर, आपके नेत्र, आपका चेहरा, आपका पूरा शरीर, इन सब पर एक विशेष प्रकार की चमक आ जाती है, एक आभासी आपके अंदर एक प्रविष्ट हो जाती है कि भाई देखते ही एकदम व्यक्ति दूसरा जो है आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको मंत्र सिद्धि हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको शरीर में हल्कापन और मन में एक उत्साह होता है मंत्र सिद्ध होने के बाद, या फिर शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है, जो आपकी त्वचा है उस पर चिकनाई और कोमलता का जो अंश है वो बढ़ जाता है, और जो तामसिक जो आहार विहार होते हैं, तामसिक जो खाना होता है जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब, इन सब से आपकी घृणा बढ़ जाती है। मतलब इनसे आप घृणा करने लगोगे, सात्विक दिशा में आपका मन लगने लगेगा, तो समझ लेना आपको मंत्र सिद्धि हो चुकी है। स्वार्थ का कम होना, मतलब आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहेगा, और परमार्थ जो है वो आपके अंदर अधिक आ जाएगा, समझ लेना आपको मंत्र सिद्धि हो चुकी है। आपकी आंखों में एक तेज झलकने लगता है, या फिर किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में जरा भी आप विचार करते हैं, उसके संबंध में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने आप से ही निकल करके सामने आ जाती हैं, जो परीक्षा करने पर बिल्कुल ठीक निकलती हैं, और दूसरों के मन के भाव को जान लेने में जरा भी आपको देर नहीं लगती है। तुरंत दूसरों के मन के भाव को आप जान लेते हैं कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, या फिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपको पूर्व आभास हो जाता है, एक विशेष प्रकार का आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है, या हो चुकी है, ऐसा कुछ आभास होने लगता है। या फिर अगर आप किसी को श्राप दे देते हैं, यानी किसी को आप गलत बोल देते हैं या आशीर्वाद दे देते हैं, वो फलने फूलने लगता है। आप उसको आशीर्वाद देंगे वो भी फलने लगेगा, आप उसको श्राप दे देंगे तो वो भी फलेगा। मतलब जैसा आप कहेंगे फिर होगा उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि जो गुप्त शक्तियों से वो दूसरों का जो बहुत कुछ बुरा और भला कर सकता है, वो व्यक्ति जिसको साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये कुछ लक्षण हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि अगर साधक का जो पेट है ना वो पक गया है, सिद्धि का प्रसर्व उसको हो चुका है, तो शक्ति संतति को जो साधक सावधानी के साथ में पालते हैं, पोसते हैं, उसे पुष्ट करते हैं, भविष्य में आज्ञाकारी बेटे की तरह वो बुजुर्ग की तरह आनंद परिणाम को भोगते हैं। लेकिन जो फुअड़ है ना, तो वो तो जन्मते ही जो है मतलब भैया सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं होता, ना तो वो अपनी माइंड से कुछ सोचते हैं, ना किसी दूसरे का भला सोचते हैं। जब तक आपके अंदर ऐसी बातें रहेंगी आपको सिद्धि प्राप्त होती भी नहीं है। समझ लेना, आप पूरी वीडियो जिसने देख ली है उसके समझ में आ चुका है, और अगर किसी के समझ में अब भी ना आया हो तो भैया उसे परमात्मा भी नहीं समझा सकता, सीधी बात है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आप वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।